students, welcome to our YouTube channel Study with Bursar. This is the last unit of economics, unit 4 market analysis. This is Gujarat University's course, new course of the 2023-2024, and go through this book. So you can read this book. If you don't understand any content, please go through this book. I am explaining from this book and I take all the points from this book, so it be easy for you. Okay, so in unit 4, in the market analysis, we will go through which points, right? So first of all, meaning, elements of the market, market classification, what is perfect competition, what is its features, what is monopoly market, what is its characteristics, what is the monopolistic competition, what is its characteristics, what is the oligopoly, its features, what is the duopoly, its features. इसके अलावा भी डिफरेंट काइंड ऑफ द मार्केट है जो अपने को बोल सकते हैं ना कि नहीं पता है, तो वो मार्केट्स की भी डेफिनेशन अपने देखेंगे. छोटा सा कंसेप्ट है मार्केट एनालिसिस, बट इसका वेटेड 25% है ऑफ योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. सो इसको हम कम मेहनत में ज़्यादा कलेक्शन बोल सकते हैं मार्क्स कलेक्ट करने के लिए. टाइम नहीं बिगाड़ना है, आगे बढ़ते हैं. ओके, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 आपको एंड स्क्रीन में जब एक ख़त्म होगा उसमें आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों का लिंक मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में भी यूनिट 1, 2, 3 का लिंक मिल जाएगा. बराबर. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है. बेल आइकॉन, नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखना है जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे. अब इन फ्यूचर में क्या रखने वाला हूँ इंफॉर्मेशन, राइट? तो मैं पहले तो आपका मैनेजमेंट का कोर्स रखने वाला हूँ जो उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1. फिर मैं रखने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लास्ट में मैं रखने वाला हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स. आपकी यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेम की एग्जाम डिक्लेयर होगी उसके पहले पूरा कोर्स मैक्सिमम अपलोड हो गया होगा. एग्जाम के दरमियान आपकी जो दूसरे दिन एग्जाम है उसके अगले दिन आपको बोल सकते हैं कि बीबीए के आईएमपी क्लासेस मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेगी, आपको बोर्ड के यूनिवर्सिटी के पेपर मिलेंगे सॉल्व किए हुए, आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा डिस्कशन रहेगा. कल एग्जाम में क्या आ सकता है उसका भी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा. कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे उसको समझना और लिखना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा. तो वो सब के लिए आपको इतना ही करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन रखना है, वीडियो पूरा देखना है क्योंकि वीडियो में बीच में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कौन सा क्वेश्चन आईएमपी है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है. बराबर. तो चलते हैं अपने यूनिट 4 पे. बराबर, जिसका नाम है मार्केट एनालिसिस. बराबर. मार्केट क्या होता है? तो सिंपल सी चीज, सिंपल इजी वर्ड में मैं बोल दूं तो मार्केट वो होता है वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट्स इन फिजिकल और नॉट मीट फिजिकल बट दे आर डूइंग ट्रेडिंग. बराबर. जिसको जो चाहिए वो लेकर चला जाएगा. ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर मीट कर पाते हैं वो मार्केट, उस जगह को मार्केट बोलते हैं. बराबर. तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा ये यूनिट 4 मार्केट एनालिसिस का थंबनेल. आगे बढ़ते हैं. मीनिंग ऑफ मार्केट. ठीक है, मीनिंग ऑफ मार्केट. तो a market is a place where buyers and sellers gather to exchange the goods and the services. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए. मार्केट्स कैन बी ओपन प्लेसेस और कवर्ड बिल्डिंग. मार्केट ओपन प्लेस में भी हो सकता है, इन ग्राउंड और एनीवेयर, या फिर शॉप्स भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसको कवर्ड बिल्डिंग बोला है. दे कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड दैट सेल फूड. बराबर. फूड भी बेच सकते हैं, उस हर जगह को मार्केट बोलते हैं. नीचे थोड़ा इमोजीज रखा है तो जिससे आपको समझने में थोड़ा मजा आए. A market refer to a place where buyers and sellers are physically present to purchase and sell good and service for a price. But in economics, the market is comprehensive term.
एंड देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर आर फिजिकली प्रेजेंट। अब तो कैसा हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बायर्स एंड सेलर फिजिकली ना मिले तो भी डील हो जाती है, बराबर। तो types of the market on the basis of the area, on the basis of the function, on the basis of the commodity, on the basis of the legality, rules हिसाब से, बराबर। legality मतलब कि laws के हिसाब से, and market based on the competition। इतने अपने को टॉपिक्स पढ़ने भी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट। मार्केट के एलिमेंट्स क्या है, तो मार्केट कब पूरा होता है। एक तो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में, एग्जिस्टेंस ऑफ द कमोडिटी होती है या फिर सर्विस होती है, और प्राइस होती है। तो ये सब क्या है, बराबर। ये बायर क्या है, ये सेलर क्या है। तो बायर्स मतलब क्या, अ प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड ओनली इफ देयर आर बायर्स फॉर इट। सीधी सी बात है ना, बायर होंगे तो ही कोई चीज मार्केट में कोई रखेगा ना बेचने के लिए, तो बायर्स वो है, बराबर। अब व्हाट इज द सेलर, whatever may be the demand for a commodity, its market will not come into the existence if there are no sellers of the commodity। अब सैलरी नहीं है तो माल बेचेगा कौन आके, तो मार्केट में सैलरी भी उतनी जरूरी है। अब है इंटरेक्शन, there should be easy and proper interaction between buyers and sellers of a commodity। they all should be aware of the terms and the condition of the transaction, बराबर ना। बायर्स और सेलर, सेलर का क्या रूल है, वो लोग कौन से हिसाब से मार्केट में माल बेचते हैं, उनके लॉस क्या, उनके रूल्स क्या, उनके पर्टिकुलर खुद के नॉर्म्स क्या है, वो पता होने चाहिए बायर और सेलर दोनों को। इसलिए यहाँ पे लिखा है इंटरेक्शन। अब एग्जिस्टेंस ऑफ द कमोडिटी, देयर मस्ट बी सम कमोडिटी, मटेरियल और द मटेरियल which some personnel are ready to produce and sell on the one on hand and some persons are ready to buy on the other hand। मतलब कि कमोडिटी होनी चाहिए, एक बेचे तो एक ले ले, बराबर। और लास्ट वन है प्राइस। एक्सचेंज विल टेक प्लेस ओनली व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स म्यूचुअली एग्री टू अ पर्टिकुलर प्राइस। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट आईएमपी, ये आपको पढ़ना ही है एक बार, तो मार्केट के डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट पढ़ना ही है। अब आगे फंक्शन ऑफ द मार्केट। मोस्ट टाइम पे आपको चार्ट ड्रॉ करके आप लिखो तो बहुत बढ़िया रहेगा। टाइम नहीं है, उतना अच्छा करना पसंद नहीं है, तो आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट बना के उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, बराबर। तो पहला ये व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मार्केट में पहले आएगा प्रमोशन। अब आपकी बुक में आपको ये फंक्शन सेलिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट ने ऐसा पॉइंट बना के नहीं दिए, तो मैंने आपको याद रहे इसलिए मैंने पॉइंट बनाए हैं। पहला है प्रमोशन। मार्केट कब काम करेगा, जब प्रमोशन एक्टिविटीज होगी। एक चीज पे एक फ्री मिलेगी या थोड़ा सा कुछ फ्री मिल जाएगा, मतलब कि कस्टमर को फायदा होगा, ऐसी एक्टिविटी करो तो ही मार्केट चलेगा, तो प्रमोशन पहला। फिर है सेलिंग। सेलिंग एक्टिविटी नहीं होगी तो मार्केट काम ही नहीं करेगा, तो मार्केट का दूसरा काम है सेलिंग करना, तो वही उसका फंक्शन है। थर्ड वन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उनको प्रोडक्ट मैनेज करनी आनी चाहिए, ठीक है। मार्केट का काम ही ये प्रोडक्ट को मैनेज करना है, ठीक है। कौन से समय पे, कौन से टाइम पे, कौन सी जगह पे कौन सी प्रोडक्ट चलेगी, कैसे डिलीवर करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी, ये सब मार्केट हैंडल करता है। तो मार्केट का ये भी बेहतर फंक्शन है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। फिर है प्राइसिंग। प्राइसिंग फैक्ट ऑफ द प्रोडक्शन के हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड करनी पड़ती है। दे हैव टू डिसाइड द प्राइस, फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इकोनॉमिक को ऑब्जर्व करना पड़ता है, एंड उसके बाद उनको पूरा खर्चा मिला के, उनका मार्जिन मिला के उनको प्राइसिंग सेट करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा प्राइसिंग, ओवर प्राइसिंग कर दिया तो भी नहीं चलेगा, और तो बोल सकते हैं ना कि नॉर्मल से भी कम प्राइसिंग कर दिया तो भी नहीं चलेगा, तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। चलेगा तो सही, कोई फ्री में तो खरीद भी लेंगे, कम में तो खरीदेंगे, लेकिन प्राइसिंग सेट करना भी स्मार्ट एक्टिविटी, और वो मार्केट आपको सिखाता है। आप ऐसे ही अभी नए बिजनेस में घुस गए, अब तो आपको मार्केट से आइडिया आ जाएगा कि मुझे ये चीज कितने में बेचनी चाहिए, वही तो मार्केट का फंक्शन है। अब है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब मार्केट की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, मार्केट के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, ऐसे ही घुस जाओगे तो कोई काम का नहीं है। तो मार्केट का ये भी एक फंक्शन है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। फिर है फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग मतलब क्या, पैसे देना। फाइनेंसिंग का काम ही यही है, पैसे देना, ठीक है। पैसा कहाँ से आता है, तो मार्केट के फंक्शन में ये पार्ट ही आ जाता है कि दिस इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मार्केट चलता ही फाइनेंस से है। लास्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, या फैक्ट्री से शोरूम तक या शॉप तक माल लाना, वो चैनल अगर सही नहीं रहेगी तो
प्रॉपर बिजनेस नहीं चलेगा, मतलब कि मार्केट के फंक्शन में 7 एक्टिविटी डेफिनेटली आती है और आप ऐसे ही लिख सकते हो। बराबर, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, एक्सटेंट का मतलब होता है साइज ऑफ द मार्केट। बराबर, एक्सटेंट की जगह पे अगर आपको साइज ऑफ द मार्केट पूछे तो भी आपको यही लिखना है। अब ये दो मेन फंक्शन पे काम करता है, मेन डिवीजन है उसके, एक तो क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी एंड दूसरा है इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री। तो पहले तो क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, उसके अंदर आता है साइज ऑफ डिमांड, पोर्टेबल, ड्यूरेबिलिटी एंड सप्लाई। बराबर, इतना आपको ध्यान देना है। तो पहले तो क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी क्या समझाना चाहता है, तो ये है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। मार्केट का साइज डिसाइड करने के लिए क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बहुत बेहतरीन फैक्टर है। बराबर, पहले तो साइज ऑफ द डिमांड, कमोडिटी विच एंजॉयज यूनिवर्स डिमांड will have a wider market as compared to a commodity which caters to the individual needs at selected places. दूसरा है portable, those commodity which can be transported easily and with less cost shall have a wider market, while the commodity which can be transported easily and at low cost shall have a restricted market. समझ रहे हो? जो चीज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंचाई जा सकती, उसकी कॉस्ट लो रहती है। फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूं ब्रिक, और जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है कम कॉस्ट से, उसका मार्केट ज्यादा रहता है। जिसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहेगी, लोग उसमें ही ज्यादा घुसेंगे। बराबर, तो उसका एग्जांपल है गोल्ड। अब है ड्यूरेबिलिटी, a commodity which is durable shall have a wider market as compared to the commodity which is perishable। जो रेयर है, जो थोड़ी ही चलती है, जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा ड्यूरेबल चीज मार्केट में ज्यादा चलती है, उसका मार्केट ज्यादा वाइड होता है। और लास्ट वन है सप्लाई, फॉर अ वाइडर मार्केट इट इज एसेंशियल दैट द कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड कंटिन्यूअसली। Antiques have a limited market because their stock is limited and they cannot be reproduced। उसको reproduce नहीं कर सकते हैं, बराबर, एंटिक चीजों को। बराबर, आगे है इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री, तो है लेवल ऑफ इनकम, फिर है पीस एंड सिक्योरिटी, फिर है ट्रांसपोर्टेशन एंड द कमोडिटी, फिर है बैंकिंग फैसिलिटीज एंड लास्ट वन है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये होता क्या है, तो इंटरनल कंडीशन ऑफ कंट्री क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दिस इज द फैक्टर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट of the extent of the market. Internal commodity of a country includes the following। पहले तो ये सेकंड मैन फैक्टर है कोई भी मार्केट की साइज को डिसाइड करने के लिए। बराबर, तो एक तो है लेवल ऑफ इनकम। In those countries where national and per capita income is high, most of the commodities enjoys a wide market। जहाँ पे पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ज्यादा होगी ना, वो लोग वाइड मार्केट को एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स डिपेंड्स ऑन द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। क्योंकि जहां पे पर कैपिटा इनकम, मतलब कि लोग हेल्दी हो गए, वेल्दी हो गए, पैसे वाले हो गए, वो लोग मार्केट से ज्यादा माल उठाएंगे सही दाम पे। तो सीधी सी बात है, लेवल ऑफ इनकम मैटर्स यहाँ पे करती है। फिर है प्लेस एंड द सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट विल बी एनकरेज इन द कंडीशन ऑफ द पीस एंड द सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एंड क्रिएट्स इनकम दैट जनरेट्स द डिमांड फॉर गुड्स। ये भी जरूरी है, डिमांड फॉर द गुड क्रिएट करता है। इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी सबको जरूरी है। थर्ड वन है ट्रांसपोर्टेशन एंड द कमोडिटी। मार्केट्स फॉर गुड्स हैव widened because of the progress of the transport and the communication. Goods can move easily, swiftly and cheaply as the rate of the development of the roads, rails and the airways. Similarly, contacts among buyers and sellers have expanded because of telephone, telegram, telex, fax and the internet. Last one है, fourth one है banking facility. Banking facilities help expand the markets by providing credit to the buyers and the sellers. Industrial finance has encouraged investment in trade and the industries. आगे है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ द लाइसेंसेस, टैक्स, प्राइस फिक्सेशंस obstruct the growth of the market. On the other hand, a liberal economic policy encourage and facilitate the growth of the market। तो ये बेटा साइज ऑफ द मार्केट, ये दो चीजों पे काम करता है। आपको लगेगा कि ये क्या लिखना है सर इसमें, लेकिन जो मैं बोला
वो थोड़ा सुन के लिखना पड़ेगा। मेरे ये टेक्स्ट बुक के वर्ड में नहीं लिखना है, तब तो इजी वर्ड में, लेकिन लिखना पड़ेगा। ये IMP है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट अपने कोर्स में ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया है, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल कवरेज। फिर है एलिमेंट्स ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन के आधार पे। फिर है मेथड ऑफ स्केल, बराबर। ये भी आप, जो ये ग्राफ है, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये एक्सप्लेन नहीं करना है तो मैंने बोला वो चीज वो आगे आने ही वाली है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जियोग्राफिकल कवरेज मार्केट में पहला आता है लोकल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल रीजन और एरिया। लोकल मार्केट यूजुअली सेल्स द पेरिसेबल गुड्स ऑफ डेली यूज। रोज यूज होने वाले जो तुरंत खत्म हो जाते हैं वैसे गुड यूज होते हैं। हियर आर सम लोकल मार्केट्स इन अहमदाबाद, गुजरात। लो गार्डन है, मणिनगर है, बराबर। नेशनल मार्केट, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, पेरिसेबल मतलब कि तुरंत खत्म होने वाली चीज, बराबर, याद रखना। नेशनल मार्केट when commodity being sold in whole country, मिल्क मार्केट, बराबर। जब कोई चीज है ना वो पूरे कंट्री में बिकती है, वैसा मार्केट को नेशनल मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम लिया है मिल्क। आगे है इंटरनेशनल मार्केट, सर्टेन कमोडिटी आर बीइंग ट्रेडेड इंटरनेशनली। गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट, बराबर। तो ये थे जियोग्राफी के हिसाब से। अब है एलिमेंट ऑफ द कंपटीशन, तो वो है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, आगे भी और आएंगे। तो पहले तो व्हाट इज द परफेक्ट कंपटीशन? Perfect competition is a theoretical market structure where all suppliers are equal and overall supply and demand are in equilibrium in a perfectly competitive market, बराबर। दूसरा है monopoly. A monopoly is defined as a single seller or the producer that excludes the competition from providing the same product. A monopoly can dictate price changes and create the barriers for the competitors to enter the marketplace. फिर है monopolistic competition. Monopolistic competition is a market structure where many companies produce similar but differentiated products. In this type of the market, we can see a different kind of or the variety of the products, right? ये है monopolistic competition. आगे है monopsony. Monopsony. A monopsony is a market condition in which there is only one buyer. एक ही buyer होता है. Because there is only one buyer for a goods or the service, the buyer sets the demand and therefore controls the price. आगे है bilateral monopoly. A bilateral monopoly exists when a market has only one supplier, it was buyer. फिर है duopoly. A duopoly is a market in which two firms sells a product to a large number of consumers. Each consumer is too small to affect the market price for the product. फिर है oligopoly. Oligopoly markets are markets dominated by a small number of the suppliers. अब है method of sale. Last है type retail and wholesale market. The retail market sells products directly to the customers, while the wholesale market sells goods to the retailers. The wholesale market sells goods in bulk, while the retail market sells goods in the small quantity. आगे spot and forward market. A spot market is a public financial market where financial instruments or commodities are traded for immediate delivery. A forward market is a market where foreign exchange is bought and sold for the future delivery. आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा what is the perfect competition market, और फिर आगे अपने को समझाना है what is the features of the perfect competition market। तो पहले तो ये थोड़ा सा मैंने जो पिक्चर रखा है ना, देखो, सेलर इस साइड है, लेफ्ट साइड, बायर राइट साइड है। सेलर एक ही है, वहां पे बायर ज्यादा लिखा है। इनिशिएट द बाइंग एंड सेलिंग मैकेनिज्म, नीचे देखो मीनिंग मैंने लिखा है वो पढ़ो। Perfect competition is a theoretical market structure where many sellers compete to sell the same product at the price set by the market. अब यहाँ पे sellers लिखा है, बराबर, एक बंदा है, बराबर। ऐसे ही टाइप के और sellers है। वो सेलर क्या करते हैं, बायर को मार्केट में जो प्राइस डिसाइडेड है ना,
वही प्राइस के आजू बाजू और वही प्राइस पे कस्टमर को माल प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। इसके फीचर्स क्या है? तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। यहाँ पे बायर्स भी ज्यादा मिल जाएंगे, सेलर्स भी ज्यादा मिल जाएंगे। कपड़े का बिजनेस ले लो, कोई भी चीज का बिजनेस ले लो जो आप रेगुलर यूज करते हो, वो सब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ही है। आगे है होमोजीनियस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी फर्म। अपने डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं वो सब चीजों का मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। आप भी वो बिजनेस ओपन कर सकते हो ना, कभी भी मन चाहे तब बिजनेस बंद कर सकते हो। ये मार्केट ऐसा होता है। जीरो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है। यहाँ पे ऐसे मार्केट मिल ही जाएंगे जहाँ पे आप सीधा घुस जाओ, बिजनेस चालू कर दो, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेली में यूज होने वाली नॉर्मल सी कमोडिटी या चीजें होती है। कंज्यूमर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट एंड आर वेल अवेयर ऑफ एनी चेंजेस इन द मार्केट। कंज्यूमर को सब पता ही होता है मार्केट के बारे में, प्राइस के बारे में। आपको दूध की थैली का भाव क्या है नहीं पता है, दही कितने में मिलता है आपको नहीं पता है, साबुन कितने में मिलता है नहीं पता है। नहीं पता है तो आप जान भी सकते हो, बराबर। तो सबको पता होता है कि कब महंगा होने वाला है, कब सस्ता होने वाला है, ऐसा। ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पे ऑल द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन फीचर्स में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन अप्लाई होता है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को अपने टैक्स से मतलब है, यहाँ पे और कोई मगजमारी गवर्नमेंट की रहेगी नहीं, बिकॉज अपने कस्टमर है, बिल बनता है तो अपने भी टैक्स पे करते हैं, और सेलर जहां से माल लाते हैं वो लोग भी टैक्स पे करते हैं। अब है मोनोपोली। तो जरा देखिए, एंजॉय द मोनोपोली। बंदा बैठा है ऑफिस में, मोनोपोली का एंजॉय कर रहा है। सेट इट्स ऑन प्राइस, उसने खुद की भाव लगा दिया है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, खुद का भाव लगा है तो प्रॉफिट उससे ज्यादा रखा है। रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ इट्स ऑफरिंग, अब क्वालिटी भी वो कम दे रहा है। मार्केट में जख मार के सबको लेना ही पड़ेगा, बात ऐसी है। और लिमिट कस्टमर चॉइसेस, और कस्टमर की चॉइसेस भी लिमिट हो जाएगी, उसको लेना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा। तो मोनोपोली क्या होती है? अब मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल सप्लायर प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ प्रोडक्ट और द सर्विस। इन अ मोनोपोली द सेलर फेसेस नो कंपटीशन बिकॉज दे आर द ओनली सेलर ऑफ गुड्स विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, बराबर। उनको क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलता ही नहीं है। सेलर जो प्राइस डिसाइड करेंगे वही अपने को माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे फीचर्स क्या है? तो यहाँ पे सिंगल सेलर रहेंगे, देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी। फिर दूसरा है प्राइस मेकर, मोनोपोली वाले ही प्राइस डिसाइड करेंगे, अपने तो कुछ कर नहीं सकते। हाई बेरियर्स टू एंट्री, ऐसी ऐसा मार्केट है यहाँ पे घुसना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। घुसो तो हाई रिस्क पे घुसना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी कोई बंदा मार्केट को कवर करके बैठा है, उसको चला रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, अगर घुस गए, बिजनेस करना आ गया तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेलर कम है, बायर आपको चॉइस करना है कि किसको देना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हर कंज्यूमर को अलग अलग रेट से आप माल दे सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स और एवरेज रेवेन्यू कर्व्स अलग अलग ही शो करेंगे। जैसे कि एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है, दोनों डाउनवर्ड स्लॉप करेंगे, बराबर, ऐसा बोल सकते हैं आप। हर टाइम पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फीचर है इसका। सेलिंग कॉस्ट आर वेरी स्मॉल और मार्जिनल, द सेलिंग कॉस्ट आर वेरी स्मॉल और मार्जिन, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बहुत कम रहेगी, बराबर। तो ये सब था फीचर्स ऑफ द मोनोपोली। टाइप्स ऑफ द मोनोपोली, तो सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली। आपको इतना ही लिखना है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रख दिया है, एक ग्राफ रख दिया है, जिसमें आपको कंपनी के नाम भी दे दिए कि ऐसी मोनोपोली अपने को इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलती है। तो पहले तो सिंपल मोनोपोली आती है, नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस चेंज नहीं रहता, बीएसएनएल जिंदाबाद, बराबर। बेचारे शांति से अपने को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, भले लेट करते हैं लेकिन करते हैं। फिर है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, डिफरेंट प्राइस फॉर द डिफरेंट कस्टमर, तब को ले सकते हो। फिर है नेचुरल मोनोपोली, ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स एज द लोकेशन, गल्फ कंट्रीज फॉर द ऑयल्स, वहां पे भाव बेचारे ऊपर नीचे चलते ही रहते हैं, पेट्रोल का एग्जांपल भी ले सकते हो। लीगल मोनोपोली, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, एलआईसी, उसके भी रेट्स अप डाउन रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करती है तब, बराबर। वहां पे आईआरडीए भी इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली, ड्यू टू टेक्निकल सपोर्ट, सुपरियरिटी, उसमें है इंटेल प्रोसेसर चिप, शायद वही लिखा है ना, हाँ, इंटेल प्रोसेसर चिप, बराबर।
यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात, i5 प्रोसेसर आ जाएगा, AMD आ गया, तो फिर Ryzen आ गया, फिर वो Asus का आता है Razer, वो आ गया, मतलब कि टेक्नोलॉजी, बराबर। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली होती है, जो भी दूसरे नहीं बना सकते, कुछ नहीं समझ में आता है तो आईफोन, उसकी सुपरियॉरिटी होती है। आगे, concept of the monopolistic competition, बराबर। The monopolistic competition is a market structure that lies between the extreme cases of competition and the monopoly. Competition and the monopoly lies at the opposite end of the market spectrum. Perfect competition and monopoly are rarely found in the world and thus they do not represent the actual market situation. बराबर, यहाँ पे थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करने का ग्राफ से कोशिश किया, समझ में आए तो लेफ्ट साइड पे प्राइस है, डाउन साइड पे क्वांटिटी है, बराबर। थोड़ा समझ में आया वैसा है तो ये मार्जिनल कर्व है, ये एवरेज कर्व है, बराबर। और ये है प्रॉफिट, एरिया प्रॉफिट का है, बराबर। बस इतना, ये मिल्क है जो ड्रॉ किया है, बराबर, ये क्वांटिटी और ये प्राइस है, बस इतना ही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है, मोनोपोलिस्टिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मैनी कंपनीज होती है, ऐसी कंपनियां बहुत सारी होती है। सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कंपनियां सेम रहती है लेकिन थोड़ी थोड़ी फीचर्स उसमें, दिखावा, कलर, टेस्ट थोड़ा अलग अलग रहता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है यहाँ पे भी, अब कभी भी घुसो कभी भी निकल जाओ। कंपनीज आर नॉट प्राइस टेकर, यहाँ पे कंपनी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती, मार्केट में जो चल रहा है वैसे ही आपको चलना पड़े उसके आजू बाजू ही। और लो बैरियर्स टू एंट्री, एंट्री करने के लिए इतना कुछ वो नहीं है, यू कैन डू द बिजनेस, इसलिए लो बैरियर्स रखे। बैरियर से घुसना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि मोनोपोली जैसा हो जाए, ठीक है। व्हाट इज द ऑलिगोपोली? ऑलिगोपोली मार्केट्स आर मार्केट्स डोमिनेटेड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर, वहां पे सप्लायर बहुत कम रहेंगे। They can be found in all the countries and across a broad range of the sectors. Some oligopoly markets are competitive while others are significantly less so or can at least appear that way, बराबर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इंटरडिपेंडेंस है, खुद बंदा बिजनेस करेगा। हाई बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पे तो घुसना मतलब मर गए, आपको आता नहीं है तो मर गए, बहुत सारा पैसा लग जाएगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, ऐसी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। प्राइस सेटिंग एबिलिटी, आपको यहाँ पे प्राइस डिसाइड करने की महारत हासिल होनी चाहिए, तो ये आप घुस पाओगे। कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा वो आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपको यहाँ पे टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट लेके ही घुसना है, नया कॉन्सेप्ट लेके घुसना है और मार्केट एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज ऑलिगोपोली में आप नहीं टिक पाओगे। मैक्सिमाइज्ड रेवेन्यू, यहाँ पे आपको मोनोपोली जैसा है, अगर घुस गए तो कितना पैसा कमाओगे वो आपके हाथ में भी नहीं है उतना। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पे प्राइस का कोई कंपटीशन होता ही नहीं, दूसरे के पास वो प्रोडक्ट तो होनी चाहिए तो प्राइस कंपटीशन होगा ना। और है प्राइस रिजिडिटी, द प्राइस रिमेन्स रिजिड एज द किंग इन द डिमांड कर्व, तो यहाँ से आपको आगे पढ़ना है व्हाट इज द किंग डिमांड कर्व, बराबर। तो आगे बढ़ता है, दिस इज द किंग डिमांड कर्व। MC1, MC2, MC3 हो क्या? मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट 1 2 3, लेफ्ट साइड प्राइस है, नीचे क्वांटिटी है, बराबर। मार्जिनल रेवेन्यू देख सकते हो, एक सर्टेन क्वांटिटी एक सर्टेन प्राइस पे उतना आपको रेवेन्यू मिल रहा है। जितना क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे उतना मार्जिनल कॉस्ट चेंज होता जाता है। क्रिटिसिज्म क्या है इसके, जो थे ना किंग डिमांड कर्व के क्रिटिसिज्म क्या है? इट ओनली अप्लाइज इन द शॉर्ट रन वेयर देयर इज लेस नॉलेज अबाउट द रिएक्शन ऑफ द राइवल्स. It doesn't explain how the king in the demand curve is established or how it is reformed when price or the quantity changed. It arbitrary in regards to the existing price and the response of the firms. It assumes that the firm is motivated by its profit after all price adjustments have taken place. इतना सा है इसके क्रिटिसिज्म है, डिमांड कर्व हर जगह पे काम नहीं करता है, यहाँ पे ऐसा शो किया गया है। ये है डिओपॉली. Duopoly is a market in which two firms sells a product to a large number of consumers. Each consumer is too small to affect the market price for the product. That is, on the buyer side, the market is competitive. Therefore, in its essence, duopoly is a two-player variable sum game. Duopoly मतलब कि क्या? Two firms sells the product to the large number of the consumers. दो लोग मिलके
पूरे गांव को उल्लू बनाएंगे, ऐसी बात है बराबर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस है, वो लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करके मार्केट में घुसते हो दो फर्म वाले। हाई बैरियर्स टू एंट्री, और तीसरे को आने ही नहीं देंगे। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, तो यहाँ पे हाई इकोनॉमिक ऑफ स्केल ही रहता है क्योंकि कमाना ही है। हाई लेवल्स ऑफ मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मार्केट को पूरा कवर करके सेंटर में बैठे होंगे, तो पूरा मार्केट कवर करके बैठे हैं। मोनोपोली पावर, यहाँ पे मोनोपोली पावर रहेगी फर्म्स के पास। स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, यहाँ पे बार्गेनिंग पावर भी, द फर्म्स सर्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स गिविंग देम स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। जितना ज्यादा माल उठाओगे मैं रेट उतना कम कर दूंगा, ये पावर कस्टमर को कंपनियां देती है। प्राइस एंड क्वांटिटी सेटर्स, ये जो फर्म्स होती है ना, प्राइस और क्वांटिटी दोनों को सेट करके रखती है उनके प्रोडक्ट की। एंड फोकस ऑन द क्वालिटी, ये कंपनी हमेशा अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ही काम करते हैं, तो ही टिक पाते हैं। डुओपोली ऐसी होती है। थैंक यू। ऐसे ही एंड स्क्रीन पे आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों के लिंक मिल जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हो। हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। 0 रुपये का ट्यूशन है, पूरे कोर्सेज हम करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी करवाएंगे, आईएमपी पेपर्स भी करवाएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको देंगे, आईएमपी क्वेश्चन बैंक भी आपको कम रेट में प्रोवाइड करेंगे। ये सब पीपीटीज भी अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप पे तो हम वो भी सेंड करेंगे रिजनेबल रेट पे, तो आपके पास एक अच्छी मटेरियल की नोट तैयार हो जाएगी, जिससे आप एग्जाम में आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बराबर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।